कहा पैसे चाहिए? हाँ बाबा धन चाहिए। तो बाबा कहता मेरे पास तो एक ही धन है, और वो धन आप लेना चाहते हो लेना जो संतों के पास धन है। अरे उस धन को पाने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के सानिध्य में गए, संदीपन ऋषि के आश्रम में गए। कौन सा धन? राम नाम का धन। क्या बोलना पड़ेगा? वो कहता हाँ बाबा धन चाहिए। तो बाबा कहते आंखें बंद करो, आप भी करिए। कर ली? अभी तो देख रहे हो। उसने आंखें बंद की, आंखें बंद करके बाबा कहता कि जो मैं बोलता हूँ वही बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। 10-20 बार संत ने बोला, छाछ वाले ने बोला, और जो बोलना बंद किया बाबा ने तो छाछ वाला कहता है धन। बाबा ने सोचा बात समझ में नहीं आई। समझ के भी जो समझ जाए वही समझदार है, और समझ के भी जो ना समझे वो ना समझ है। बाबा ने कहा पीछे मेरा चेला आ रहा है, वो हिसाब किताब करता, उससे ले ले। उसके पास गया, सारी बात बताई। तो चेला कहता अभी दे देता हूँ, आंखें बंद कर। बोल हरि 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 बोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। अरे ये सब तो आप घर में भी बोलते रहते, अब वो बोलिए। अगर संतों से कुछ लेके जाना है तो वो बोलिए जो बाबा बोल रहे हैं, चेला बोल रहे हैं, छाछ वाला बोल रहा है। बोल हरि बोल हरि। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। 50-100 बार चेला ने बुलवाया और छाछ वाला बोला। तो बोलते बोलते छाछ वाले से चेला कहता हमारे पास तो यही धन है, दे दिया। अब बोलते बोलते भगवान का नाम उसके मन में आया, कोई बात नहीं, रोज व्यापार करता हूँ, धन कमाता हूँ, आज सेवा कर दे। और बोलते बोलते घड़े को सिर पे उठा के और बोलता जा रहा है। क्या बोलता जा रहा है? बोल हरि जैसे ही बोलते बोलते घर की तरफ जा रहा है तो घड़ा भारी होता जा रहा है। अब घर के बाहर दहलीज पर इतना वजन हो गया अब नहीं चल सकता, और घड़े को उतारा तो घड़े में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। बोलिए संत भगवान। सतगुरु में तेरी पतंग। शब्दों के पास राम नाम रूपी धन है। उस राम नाम रूपी धन को पाने के लिए तुम्हें नैनों में नीर भर के, चरणों में शेष धर के, और संत केवल आपका भला चाहेंगे, संत केवल आपकी मुस्कुराहट चाहेंगे। इसलिए सतगुरु में तेरी पतंग। सतगुरु में तेरी पतंग। बाबा मैं तेरी पतंग। बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी। हवा विच उड़ती जावांगी। हवा विच उड़ती जावांगी। हवा विच उड़ती जावांगी। दाता तोर हाथों चढ़ना मैं
मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। यहाँ सुबह ना, सुबह विष्णु यज्ञ होता है, उसके बाद रामलीला होती है, उसके बाद भागवत होती है, फिर ये भागवत होती है, अब रास लीला होगी। क्या बोलना पड़ेगा? लेकिन एक बात बताऊं, अगर आप एक बार भी महाराज श्री के चरणों की धूल माथे पे लगा के चले जाओ और दिल से प्रणाम करके चले जाओ, क्योंकि चिंतामणिर लोकम सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम, ये सब फीके हैं, जिसके सिर पर गुरु का साया है, संतों का साया है। अरे छोटी मोटी बात तो छोड़िए, वो भगवान का वैकुंठ धाम तुम्हें दिला देते हैं। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए जो चलते फिरते तीर्थ भगवान है, जो साक्षात भगवान है, वो संत होते हैं, गुरु होते हैं। संदीपन ऋषि के आश्रम में गए, 64 दिनों में 64 विद्या भगवान ने ग्रहण की। सुदामा मिले, न्योता दे के आए मित्र घराना, और भगवान ने सुदामा को ना गिन कर दिया ना तोल कर दिया, इतना दिया दिल खोल कर दिया। कल सुदामा चरित्र की कथा के साथ ही होली खेलते हुए आप सबसे विदाई लेंगे। और सुदामा ने अपने जीवन में क्या किया था कि भगवान ने उसे इतना दिया, आप भी कल की कथा को श्रवण पान करके वही करना जो सुदामा ने किया। हम चाहते हैं कि आप भी फूलो फलो और खुश रहो। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। जिस जिसके पास बच्चे बैठे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, उनको चुप करवा ले, क्योंकि ये सबकी जिम्मेवारी है, ये आप सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप सबके ही पास बैठे हैं, बच्चे हैं। जब हम बच्चे थे तो हम भी शरारती ऐसे ही थे, इसलिए ये समझाने से समझ जाएंगे। अब भगवान ने सारे कर्म किए हैं। आज मथुरा के महल पे खड़े होके जैसे ही ब्रिज की ओर देखा है, क्या बोलना पड़ेगा? अब सप्त दिवसीय इस कथा के बाद जब आप घर से आश्रम को याद करोगे ना, तो कथा याद आएगी। भगवान को ब्रजवासियों की याद आई, ग्वाल बालाओं की याद आई, नंद बाबा की याद आई है, राधा की याद आई है, और राधे 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 करते हुए भगवान रोने लगे। हे भगवान, तू कुछ दे ना दे, लेकिन आंसू दे दे। क्यों? तेरे चरणों में बहाने के लिए। मीरा ने बहाए थे, कबीरा ने बहाए थे, और जिस जिस भी भक्त ने भगवान के लिए आंसू बहाए थे, भगवान उस भक्त के लिए दौड़ के आए थे। लेकिन करे क्या? बेटे के लिए रोते, संसार के लिए रोते हैं, पैसे के लिए रोते हैं, कारोबार व्यापार के लिए रोते हैं। लेकिन जिस दिन तुम रोगे भगवान के लिए, एक आंसू भी आंख में आ गया। जिन भक्तों की आंखों में भगवान के लिए आंसू होते हैं, उन्हीं भक्तों के पास के भगवान अंग संग रहते हैं। आज भगवान रो रहे हैं उन ब्रजवासियों के लिए, भक्त रोते हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान रो रहे हैं। क्यों? ब्रजवासियों जैसा प्यार भगवान को कहीं नहीं मिला। कह के आए थे परसों आ जाऊंगा, बरसों बीत गए। मथुरा से, वृंदावन से मथुरा दूर नहीं, एक यमुना बीच में है, लेकिन भगवान की बात मानी है। हर घड़ी हर पल रोते रहते हैं। जब से भगवान चले गए, जैसे ब्रज शमशान हो गया, लेकिन याद करते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन भगवान से मिलने नहीं गए। चाहते तो भगवान भी उन्हें बुला लेते थे, लेकिन क्यों? बार बार जरासंध ने आक्रमण किया, भगवान ने हरा दिया। और जब हम किसी को हराना चाहते हैं ना, तो उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं। अगर जरासंध को पता लग जाता कि ब्रजवासी कमजोरी है, उनका अहित ना हो। प्रेम भला चाहता है। प्रेम, अगर आप जिससे प्रेम करते हो ना, सच्चा प्रेम अपने प्रेम को ऊपर उठाना चाहता है, गिराना नहीं चाहता, बचाना चाहता है। आजकल का प्रेम प्रेम नहीं जो माँ बाप की इज्जत को दहलीज पर रख के किया जाता है। आज अगर आपकी वजह से, आपकी इच्छा, आपके प्रेम की वजह से आपके माँ बाप की आंखों में आंसू है, तो आप जीवन में कभी भी सुख नहीं पा सकते। प्रेम कभी किसी को नहीं रुलाता, खुद रो लेता है। प्रेम कभी किसी को पीड़ा नहीं देता, खुद पीड़ा सह लेता है।
आज भगवान रोए। उद्धव ने देखा, अश्रु को हाथ में ले लिया। हे त्रिलोकी के नाथ, अगर ये आंसू धरती पर गिर जाता तो प्रलय आ जाता। आप किसके लिए रो रहे हो? दुनिया तो रोती है, आप किसके लिए रो रहे हो? भगवान अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए कहते, उद्धव मैं ब्रजवासियों के लिए रो रहा हूं। मैया यशोदा, ग्वाल बाल सबकी याद आती है। ब्रज में रहते हुए मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया। भगवान कह रहे हैं, भगवान के चरित्र तो भक्त गा रहे हैं, लेकिन आज ब्रजवासियों की कथा, ब्रजवासियों का चरित्र भगवान उद्धव जो ज्ञानी है, बृहस्पति के शिष्य हैं, आपको, अरे पार ब्रह्म परमेश्वर आपको दुनिया याद करके सोती और आप रो रहे हो। हाँ उद्धव, मुझे याद आती है, मुझे उन गोपियों की याद आती है, मुझे उस माँ यशोदा की याद आती है। ब्रज में रहते हुए मैंने एक भी सुख अपनी माँ को नहीं दिया। रोज उल्हाने सुनती थी, लेकिन एक क्षण के लिए भी अगर मैं मेरी माँ की आंखों से दूर हो जाता, आते ही कलेजे से लगा लेती थी और कहती थी, कन्हैया तू मेरे से दूर मत होया कर। अरे जब तू क्षण भर के लिए मुझे नहीं दिखता है तो मेरा कलेजा फट जाता है। और उस माँ को मैंने छोड़े हुए वर्षों बीत गए। उद्धव मुझे मैया यशोदा की याद आती है, उद्धव मुझे माँ की याद आती है। नंद बाबा गोद में लेके सारे ब्रज का चक्कर कटाते थे। पता नहीं वो ब्रज नंद बाबा कैसे हो। उद्धव उन गोपियों का चूल्हा माखन बेचने से चलता था, घर घर माखन बेचने से चलता था। जिस दिन मैं मटकी फोड़ देता वो भूखी सो जाती। मैया कहती, कृष्ण का ना तू गोपियों के घर चोरी मत किया कर बेटा, तू चोरी करता है, उनका माखन दही तू बिखेर देता, उनके घर चूल्हा नहीं जलता, वो गरीब है। उद्धव जब मैं 1-2 दिन नहीं जाता तो गोपियां इकट्ठी होके आती और मैया यशोदा से कहती, अरे यशोदा ये कन्हैया तेरा ही बेटा नहीं, ये हमारा भी बेटा है। हम गरीब तब नहीं जब ये माखन के मटकियां फोड़ देता है, हम गरीब तब नहीं जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, हम गरीब तब हैं जब ये हमारे घर नहीं जाता है। ये है प्यार, ये है प्रेम। उद्धव वो रोते होंगे, वो मुझे याद करके रोते होंगे, वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, मैं उनको छोड़ के आ गया। उद्धव कहते, अरे प्रभु आपको ज्ञान देना चाहिए था। भगवान ने सोचा इनको, इसको समझ नहीं आएगा, इसको समझ नहीं आएगा। पत्र दिया है ब्रजवासियों के लिए, उद्धव तू ही समझा के आ, तू ज्ञानी है। भगवान का पत्र रथ और लेकर पीताम्बर लेकर उद्धव गए हैं। उद्धव ने प्रणाम किया है। गोपियों से जब उद्धव ने कहा भगवान का संदेशा आया है, पत्र भेजा है, तो गोपियों ने पत्र को छीन लिया। कृष्ण का पत्र आया है, कृष्ण का संदेश आया, क्या कहा है उसने? पागलों जैसी हालत, उस पत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कलेजे से लगाती है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है वो, माफ करना। गोपियां भगवान के अति निकट है, वो बेचारी नहीं हो सकती। गोपियां कहती है क्या लिखा है? जब पत्र को चूमा कलेजे से लगाया है तो उद्धव से पूछती है क्या लिखा है? तो उद्धव कहते हैं ये लिखा है, कृष्ण ने ये कहा कि मुझे भूल जाओ और योग को अपनाओ। गोपियां कहती है ये योग क्या करेगा? योग करो परमात्मा को पाओ, योग से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। गोपियां कहती है कृष्ण को छोड़कर अगर हमें कोई मोक्ष मिलता है तो उस मोक्ष को हम ठोकर मारती है। पहली बार किसी ने मोक्ष को ठोकर मारी। गोपियां कहती है हमारे बस की बात नहीं, एक मन है, उस मन से हम कृष्ण को जाते हैं, हमें ऐसा योग नहीं चाहिए। और गोपियां कहती हैं ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम को का आनंद रे उधो,
पा सकती है, गले लगा सकती है। उन्होंने कहा तुम बावली हो, अरे भगवान निर्गुण निराकार परब्रह्म है। तो गोपियां कहते हमें नहीं चाहिए तेरा भगवान, हम अपने कृष्ण में ही राजी हैं और हमारा एक ही मन है, उधो माफ करना। हम ब्रज की भोली गवारन उधो, ये योग की बातें क्या जाने। ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या ना मानो, प्रेम को का आनंद रे उदो, प्रेम करो तो जानो। प्रेम की महिमा भारी है, प्रेम की महिमा भारी है, प्रेम की महिमा भारी है, प्रेम की महिमा भारी है। ढाई अक्षर प्रेम वेद शास्त्र पर भारी है, प्रेम की महिमा न्यारी है, प्रेम की महिमा न्यारी है, प्रेम की महिमा न्यारी है। प्रेम की महिमा न्यारी। उद्धव कहते हैं ये रोना धोना छोड़ो, इस रोने धोने में कुछ नहीं रखा। गोपियां कहती है कौन रो रहा है, किसको दर्द है, किसको पीड़ा है। ना कृष्ण हमसे दूर है ना हम उनसे दूर, लेकिन उद्धव ये कोई बिंदी नहीं लगाई जो माथे से हटा दे, कोई मांग नहीं भरी जो जल के साथ इसको धो दे, ये कोई चूड़ियां नहीं पहनी जो निकाल दे। यहाँ दिल जलाया है उद्धव, यहाँ दिल की बाजी लगाई है और एक ही दिल है, कृष्ण को चाहता है। देखिए आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। एक 60 वर्ष के व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, 20 लाख रुपए लगेंगे। तो उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा क्यों रो रहे हो, रो मत, पैसे थोड़े कम दे देना, 3 घंटे ऑपरेशन चलेगा, तुम ठीक हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि पैसे लगेंगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 60 वर्ष की उम्र हो गई, जिस भगवान ने आज तक इस दिल की हिफाजत की, कोई पैसा नहीं मांगा, पर तो 3 घंटे के लिए पैसा मांग रहा है। तो आपके अंदर जो दिल है, मैं यही चाहती हूँ कि जो गोपियों के अंदर दिल है, जो कृष्ण को चाहता है, उसी को पाइए। और गोपियों का दिल कृष्ण को चाहता है। श्रृंगार करना छोड़ दिया, सुध बुध खो बैठी पागलों की तरह रहती है। और भक्त के दिल में जब भगवान आ जाते हैं ना, तो सब छूट जाता है। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना लगाएंगे, नैना मिलाई के तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी, तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नैना मिलाई के। और आइए ना, हमने अपना दिल
प्रेम
और किस किस के नैना मिले महाराज भगवान से? मिले या नहीं मिले? किस किस के मिले? किस किस के मिले? हाथ उठाना। तुम्हारी चाहत के बिना इबादत अधूरी है मेरी, तुम्हारी चाहत के बगैर इबादत अधूरी है मेरी, तुम जिंदगी हो मेरी और तुम बिन जिंदगी अधूरी है मेरी। क्या बोलना पड़ेगा? उद्धव ज्ञानी था, ब्रज की गोपियों ने प्रेम का आभास, और प्रेम में व्यक्ति दोनों होते एक हो जाते हैं, इसलिए ना कृष्ण गोपियों से अलग थे और ना गोपियां कृष्ण से अलग थी। उद्धव जो कह के गए थे 1 घंटे के लिए जाऊंगा, 6 महीने की समाधि लगी और प्रेम का बोध हो गया। परमात्मा की कृपा हो, संतों के आशीर्वाद से, महाराज श्री के आशीर्वाद से आपको भी इंसानों से और परमात्मा से प्रेम हो जाए। उद्धव गोपी संवाद की ये कथा आपके दिलों में बैठ जाए। आइए, अब जिस घड़ी का सबको इंतजार था, बड़े तैयार हो के आए हो। कौन कौन चलेगा बारात में? हाथ उठाओ जल्दी जल्दी। जो बारात में चले, भगवान के विवाह में चलना चाहे वो हाथ उठाए। जो भगवान की बारात में बाराती बनकर और तैयार होके आया है चलने के लिए, वो हाथ उठा ले। क्या बात! अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाए ना, वो सारी बारात की व्यवस्था को खुद देखेगा, खाने पीने की व्यवस्था को वही संभालेगा। अब हाथ तो उठा लिए, ये तो बता दो ये बारात कहाँ से जाएगी, किसके घर जाएगी, किधर जाओगे, कहाँ से जाओगे? वैसे ही किसी के घर मत घुस जाना, 1-2 तो हो नहीं, मार पड़ेगी। बार बार जरासंध ने आक्रमण किए, भगवान ने द्वारिका में जाकर द्वारिकापुरी का निर्माण किया, द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज के। तो बारात कहाँ से जाएगी महाराज? द्वारका से। कहाँ से जाएगी? वारे द्वारका वालों बड़े प्रसन्न हो, दुनिया के विवाह में तो अवसर मिला बाराती बनने का, आज भगवान के विवाह में अवसर मिला है। भगवान ये प्रसन्नता आपके चेहरे पर ऐसे ही रखे। लेकिन कहाँ जाएगी? कहानी सुना दूं या सीधे ही बारात को ले चलूं? सुना दूं। कुंदनपुर के राजा महाराज भीष्मक 3 बेटे हैं, बेटी नहीं। भगवान से प्रार्थना की, एक कन्या दी कमल के फूल पर, भगवान का प्रसाद समझकर घर ले आए। नाम रखा रुक्मणी। रुक्मणी को बचपन से ही पिता ने और भगवान नारद ने कृष्ण चरित्र को सुनाया है। सुन सुन के रुक्मणी को भगवान से प्यार हो गया है, और जब उम्र बड़ी हुई, जवान हुई, तो एक ही बात कहती है, क्या? श्याम नाम की मेहंदी लगा कर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। मन में प्यार हो गया है कृष्ण के प्रति, पिता भी राजी है, भाई राजी नहीं। भाई ने रिश्ता शिशुपाल के साथ कर दिया। परसों बारात आएगी, रुक्मणी ने पत्र लिखा है भगवान को, 7 श्लोकों में मैं आपसे प्यार करती हूँ। मेरे भाई ने मेरा रिश्ता शिशुपाल के साथ तय कर दिया। मेरा पिता चाहता है आप आ जाइए, आप नहीं आओगे तो जान दे दूंगी। और जब जान देने की बात आती है ना, तो मेरे भगवान दौड़े चले आते हैं। आपके शरीर में दिल एक है और उस दिल में प्रेम है, प्रेम भी बड़ा पवित्र है। रुक्मणी को भगवान से प्रेम था, हमारे जैसा प्रेम नहीं, आपसे प्रेम है। अगर आप हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं करते हो तो कोई और ढूंढ लेंगे। यहाँ दिल बदलो, वो क्या बोलते, पार्टी बदलने वाले तो थे ही,
लेकिन लोग आजकल दिल भी बदलने लगे। जो कृतघ्न व्यक्ति होते हैं ना वो ऐसा काम करते, लेकिन जो भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं, गोपियां कहती है दिल एक है, उसमें कृष्ण है। रुक्मिणी कहती है हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हाथ भर का हो कलेजा दिल लगाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने। रुक्मिणी कहती है आपको दिल दिया, ऐसा नहीं शिशुपाला है शादी कर लो, नहीं। ये जो कृतघ्न व्यक्ति होते हैं ना वो कहते हैं जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम चले गए तो तुम क्या करोगे, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। ये प्रेमी नहीं हो सकता, वो प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी क्या कहेगा जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ के ना देखिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरा आने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने। रुक्मिणी कहते नहीं आओगे जान दे दोगे, जब जाने की बात आती है वहां कृष्ण भागे आते हैं। हरण किया रुक्मिणी ने रोकना चाहा, प्रभु ने ऐसा तमाचा मारा है। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी हमेशा भगवान को समर्पित होती है। और आइए भगवान अब सब राजी हैं और भगवान का विवाह हो रहा है। रुक्मिणी भी सज रही है, संवर रही है, तो आप सब भी राजी होंगे, राजी हो, कुशल हो तो पूछ लो, क्योंकि अब बारात चलेगी ना। सब सज रहे हैं, संवर रहे हैं, भगवान के विवाह की तैयारियां हो रही है। आइए हम भी थोड़ा सज लेते हैं, संवर लेते हैं तैयार होने के लिए, ठीक है। यहाँ तन की सजावट नहीं, मन की है। संवरे कौन कौन संवरेगा परमात्मा के लिए? तब तक श्याम और रुक्मिणी आ जाएंगे ना, जिसकी शादी है वो उनको तो आने दो, और जब तक इस दिल को नहीं संवारोगे, नहीं पुकारोगे, वो नहीं आएंगे। सजे संवरे श्याम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। नाम की मेहंदी लगाकर ब्रज नगरी में जाऊंगी, श्याम पिया की ब्रज नगरी में जाऊंगी। के दुल्हनिया
दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आके तो देखो, मोहब्बत की राहों में आके तो देखो, बस आकर तो देखो, सारे बस आकर तो देखो, उनको दोनों हाथ उठा के। ये फोन फूट सकता है, दिल में बिठा लो कुछ बातें। फोन नीचे रख के कौन कौन मुबारकबाद देना चाहेगा भगवान को, तो बोलिए मेरे साथ। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, खुश रहो ये दुआ है हमारी। भगवान मिलेंगे वो करो, ये तो रुक्मिणी का हो गया, हम क्या करें? ये तो रुक्मिणी का हो गया, अब हम क्या करें? वो किसी का भी हो लेकिन प्यार सब करते हैं। कौन कौन भगवान से प्यार करता है? हाँ मेरे श्याम की शादी है, आज 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 मेरे श्याम की शादी है, शादी है मेरे श्याम की शादी है मेरे घनश्याम।
दिखा रहे हैं और रख के फोन रख के आज भगवान का विवाह है। और आइए सभी से प्रार्थना, अरे भगवान के बाराती बने हो, ये बारात फीकी फीकी नहीं लगनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे, आज नहीं तो
बनना ये रही बन्नी और इन दोनों की जोड़ी रहे बन्नी बनी। हरियाणा में कहते हैं जो सलामत रहे बनी रहे इनकी जोड़ी। आनंद आया? आइए इस आनंद को हृदय में धारण करते हुए सभी भगवान के हरि कीर्तन के साथ आज भगवान के विवाह को विश्राम की ओर ले जाएंगे। और कल दोस्ती क्या होती है, दोस्त का जीवन में क्या महत्व है, ऐसा सुदामा ने क्या किया आप भी करना, वो सब आपको मिलेगा जो सुदामा को मिला। और आप सबके साथ कल होली खेलेंगे। आइए सभी आराम से खड़े हो जाइए और आंखें बंद करके। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 सभी बोलेंगे राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। मेरी राधे मेरी मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे। मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे राधे। मेरी राधे मेरी राधे मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 कृष्णा। जो बोले उसका भी भला और जो ना बोले और बिना बोले, अगर भला चाहते हो तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आइए आप सबके इस प्रेम और भाव को दिल में उतारते हुए और ऐसा ही प्रेम और भाव के साथ आप खड़े रहेंगे। आइए आरती करते हुए सभी भाव के साथ व्यवस्था को बनाए रखिए। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती